हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक नया कुछ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं, जिसमें नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सॉरी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप 5,000 से 30,000 एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, आप लाख रुपये भी कमा सकते हैं। जेन्युइन वर्क है, किसी तरह का कोई हम ऐसा काम नहीं दिखाएंगे जिससे कि आपको इन फ्यूचर में इश्यूज़ हो। आपका जो अमाउंट होगा, जो भी आप पे आउट होगा आपका, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या जॉब है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पेमेंट भी आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप इसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा IRDA का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये एक IRDA है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा ये क्या करती है। जितने भी आपने इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम बताना चाहूँगा। सबसे टॉप पे आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही आपको HDFC आता है। जितने बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने भी LIC कंपनीज़ हैं, सॉरी, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो सब इसके नीचे रिपोर्ट करती है। ये गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ नियम है, गवर्नमेंट की एक बनाई हुई कंपनी है, जिसमें कि ये सारी कंपनीज़ जो आती हैं बड़ी बड़ी, इनके जो भी आदेश होता है या IRDA आदेश देता है उसी को पालन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आपको मिनिमम 500 से 600 रुपये का एक एग्ज़ाम होगा। जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एजेंसी दी जाती है, उस एजेंसी पे जो आप काम करते हैं उसका आपको पे आउट दिया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे एजेंसी मिलेगा, कैसे आपको पे आउट मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कंपनी का नाम ले लेता हूँ जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो LIC ऑफ इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। तो आप नियर बाई किसी शाखा में जाएंगे, आप LIC का कोड कैसे लेंगे, उसके लिए आप किसी शाखा में जाएंगे। शाखा में जाने के बाद आप वहाँ पे जाके बोलेंगे कि मुझे कोड लेना है LIC का। तो LIC क्या करेगा, आपका एक एग्ज़ाम अटेंड कराएगा। जो एग्ज़ाम होगा वो 10th के बेस पे होगा। 10th मिनिमम है, ग्रेजुएशन 12th जो भी आप कर चुके हैं, 10th आपका मिनिमम रहेगा। अगर किसी ने 10th कर रखा है तो वही एजेंसी कोड ले सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आप नियर बाई शाखा में गए, शाखा में जाके आपने बोला कि मुझे एजेंसी कोड चाहिए। तो आपको जो डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो आपको एक कोड देने के लिए आपका एक एग्ज़ाम कराएगा। एग्ज़ाम के लिए आपका 500 रुपीज़ का एक एग्ज़ाम फ़ीस कटेगा, जो कि IRDA की तरफ से डिडक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 20 नंबर चाहिए होगा। आप 20 नंबर लाते हैं, और इसमें सबसे मेन बात है कि आपका नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप 20 नंबर लाते हैं, आपको एक एजेंसी कोड दी जाती है। LIC आपको एक एजेंसी कोड दे दी जाती है, जिसके बेसिस पे आप जो भी बिजनेस करते हैं उस अपने एजेंसी कोड पे, तो आपको कमीशन डायरेक्टली आपके अकाउंट में सेटल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना % कमीशन होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। सपोज़ करिए कि आपने किसी का पॉलिसी किया, और पॉलिसी आपने अपने नॉन पर्सन का किया, या फिर जानने वाले का किया, या फिर अनजान किया। उनका आपने देखा, आपने उनका 1 लाख रुपए का प्रीमियम कराया, आपने साल का 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिलाया LIC को अपने कोड पे। तो LIC आपको 35%, मान के चलिए 1 लाख रुपए का 35% हो जाता है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बार बार कैसे कमाया जाए। पंकज जी बोल रहे थे कि बार बार कमाया जाएगा, तो नहीं, आपको ये भी बताना चाहूँगा कैसे कमाते, उसके लिए भी बताना चाहूँगा। आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि इस कस्टमर ने पहले साल आपने प्रीमियम पे कराया 1 लाख रुपए का, और कस्टमर का जो आपने बताया था कि 12-13 साल XYZ पे करना था। तो पहले साल कस्टमर ने 1 लाख पे किया, उसका 35,000 रुपये आपको मिल गया। दूसरे साल कस्टमर के पास आपने कॉल करके इन्फॉर्म किया कि सर आपका रिन्यूअल आ गया है, आप पे कर दीजिए। कस्टमर ने दोबारा रिन्यूअल पे किया, उसके बाद आपका 7.5%। फिर दोबारा करेगा, कस्टमर को आपने इन्फॉर्म किया 7.5%। फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली उसको ध्यान आ जाता है, क्योंकि मैसेज आ जाता है उसके पास, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसको। जैसे जैसे कस्टमर प्रीमियम पे करेगा, उसका आपका 5% हर साल मिलता रहेगा, जब तक पॉलिसी की बताई गई लीड टाइम जो बताया गया था। अब आप ये सोचिए कि सर आपने एक बार मेहनत किया, फल आपको बार बार मिला, क्योंकि आपने जो कस्टमर को एक ही बार बताया था कि सर एक बार पे कर दीजिए, आपको इतना पैसा देने पे इतना मिलेगा। कस्टमर को आपने एक बार ध्यान दिया, कस्टमर हर साल पे कर रहा है। और जो LIC ऑफ इंडिया का नियम है, मुझे जो अभी तक का नॉलेज है LIC ऑफ इंडिया में, पहले साल आपको 35% दिया जाता है, दूसरे साल आपको 7.5%, तीसरे साल 7.5%, चौथे पर साल से आपको 5% का कमीशन कंटिन्यूसली फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताना चाहूँगा। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताना चाहूँगा। तो आप
इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं आगे तक भी ऐसी वीडियोस पहुंचा पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर जरूर शेयर करूंगा। मैं अपनी फेसबुक आईडी भी दे देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता हूँ। कोई भी इश्यूज आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। एजेंसी के रिगार्डिंग किसी को नई एजेंसी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ज़रूर मैं आपके इस विषय में हेल्प करूँगा। बहुत ही अच्छा इनकम है। देखो, एक ब्रांड के साथ जुड़ने का फ़ायदा भी बहुत कुछ है। LIC आपको गाड़ियाँ देती है, अगर आप क्लब मेंबरशिप को पार करते हैं तो गाड़ी मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, रेंट मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स है। ठीक है, घर के लिए, मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना है कि आपको काम करना है, एक बार आपको मेहनत करना है और बार बार खाना है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए कुछ नया लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना टाइम लेने के लिए।